हेलो बच्चों, आज फिर हम क्लास 8 का 1.1 एक्सरसाइज का भाग 3 शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होती है? आरोही क्रम छोटी से बड़ी संख्या की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। छोटी से बड़ी का मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर के शुरू करेंगे। अगर आपको संख्या कोई दी गई है आरोही क्रम में सजाने के लिए, तो उसमें अगर 0 संख्या है तो हम लोग 0 से शुरू करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बड़ी संख्या तक जाएंगे। चूँकि हमें ये परिमेय में है दिया गया है, तो परिमेय हमें क्या दिया गया है? 1/2 यानी 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो इनको सजाने के लिए हमें इनके हरों को समान करना होगा, और हरों को समान करने के लिए हमें पहले एलसीएम निकालना होगा 2, 9, 3, 6 का। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। 2, उसके बाद 9, उसके बाद 3, उसके बाद 6। इनको लिख लेते हैं और इनको हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किससे निकालेंगे? एलसीएम सबसे पहले छोटी संख्या से निकालेंगे। देखते हैं कि 2 से कौन कौन सी संख्या जाएगी। तो 2 से अगर पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, 9 उतर जाएगा, फिर ये 3 उतर जाएगा, फिर 2 तिया 6 जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं ये कौन सी संख्या जाएगी। ये 3 से जाएगी, तो यहाँ पर 3 देंगे। उसके बाद ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 3 तिया 9। उसके बाद ये 3 एकम, तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है। तो इनको गुना कर देंगे। 2, 3, 3। 1 का तो कोई भी वैल्यू नहीं होगा, 3 से या कोई भी संख्या से 1 को अगर गुना करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। तो 2 तिया 6, और उसके बाद 6 का 6, 6 के बाद 6 तिया 18। तो यहाँ हमें लासा क्या प्राप्त होता है? हमें लासा प्राप्त होता है 18। तो अब इनके हरों को जब समान करेंगे तो यहाँ हमें देखिए 1/2 को किससे गुना करेंगे? 2 को किससे गुना करेंगे कि 18 प्राप्त हो? तो 2 को हम 9 से गुना करेंगे। यहाँ 9 देंगे तो ऊपर भी 9 देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ 9 प्राप्त होगा, और ये 9 दूनी 18। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा परिमेय हमें है 2 और 9, तो यहाँ कौन सी संख्या देंगे? 9 दूनी 18। ठीक है। तो ऊपर भी 2 देंगे, उसके बाद 2 दूना 4, 9 दूनी 18। अब हमारी तीसरी संख्या क्या है? 4/3 है। तो इन्हें कौन सी संख्या से गुना करेंगे? इन्हें गुना करेंगे हम 4/3 है, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे 6 से। 6 से देंगे तो यहाँ पर 3 छके 18 और 4 छके 24, ये हमें प्राप्त होता है। अब 1/6 में कौन से देंगे? यहाँ 3 देंगे हम। यहाँ हम लोग कौन संख्या देंगे? 3 देंगे। 3 देंगे तो ऊपर भी 3 देंगे, तो ये हुआ 3 और ये हो गया 18। ठीक है। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई बच्चों? हमें एक संख्या प्राप्त हुई 9/18, दूसरी संख्या प्राप्त हुई 4/18, तीसरी संख्या प्राप्त हुई 24/18, और चौथी संख्या प्राप्त हुई हमें 3/18। तो सबका तो हर एक हो गया 18, 18, 18। अब ऊपर की संख्या को देखेंगे, छोटी संख्या कौन सी है? छोटी सी संख्या को देखेंगे हम, तो सबसे छोटा संख्या प्राप्त हुआ हमें 1/6 में। देखिए ये सबसे छोटा है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। तो 1/6 से बड़ी कौन है? 2/9। 1/6 में हमें क्या प्राप्त हुआ था? 1/6 में हमें 3/18 प्राप्त हुआ था। 2/9 में हमें क्या प्राप्त हुआ? तो 2/9 में हमें प्राप्त हुआ था, यहाँ पर 2/9 में 4/18 प्राप्त हुआ है। तो 1/6 में 3 है, और 2/9 में 4 है, और 1/2 में 9 है। तो हमारा 1/6 बड़ा है 2/9 से। अच्छा, 2/9 से बड़ा है 1/2, क्योंकि ऊपर में 9 प्राप्त हुआ है। 1/2 से बड़ा कौन है? 4/3, क्योंकि इसके ऊपर हमें 24 प्राप्त हुआ है। अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा बी है। 7 का बी में हमें कौन सी संख्या दी गई है? 4/5 और -2/7 -1/2 -1/3। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाना शुरू करने से पहले हमें इनका 3, तो इनका क्या गुना करेंगे हमें 210 प्राप्त हो। तो सबसे पहले 210 को 5 से भाग दे देंगे। 210 को 5 से भाग देंगे हम लोग। 210 और ये 5 से भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो 5 चौके 20 होगा। 5 चौके 20 और ये कट गया, ये एक नीचे आया, ये 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो कौन सी संख्या हमें प्राप्त हुई? यहाँ 42। यानी कि 5 में हम लोग कौन सी संख्या देंगे? 42 देंगे। अब देखिए 42 और यहाँ भी 42 यानी 42। तो 5 से 42 को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमें 210 प्राप्त हो जाएगा। 210 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 210 लिखेंगे और यहाँ 4 को 42 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 168, 168। तो इसी तरह से हम लोग जब 2/7 में कौन सी संख्या देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एक निशान दे देते हैं। हमें फिर यहाँ पर 210 को 7 से भाग देना होगा। 210 को 7 से भाग देंगे तो देखिए 210 और 7 से भाग देते हैं हम, तो क्या प्राप्त होता है? 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21। तो ये कट गया, ये 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 30 प्राप्त होता है। तो 30 को क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। और जब हम गुना करेंगे 7 30 को तो यहाँ पर हमें 210 प्राप्त होगा। 210 और यहाँ पर -2 को 30 से गुना करेंगे तो यहाँ हमें 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब यहाँ पर आते हैं कि -1 और 2 को हम लोग किस संख्या से गुना करेंगे कि हमें नीचे के हर समान 210 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जब भाग देंगे हम लोग, देखिए 210 को भाग देंगे हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाता है 2 एकम 2। ठीक है, उसके बाद ये 1 उतर जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा। तो उसके बाद हम लोग 0 उतारेंगे। तो 0 उतारने के लिए हमें यहाँ पर भी 0 देना पड़ेगा। तो ये 0 उतार देंगे। 2 पंचे 10। ठीक है, तो 105 आता है। तो 2 में हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 105 को लिखेंगे, ऊपर भी 105 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ तो 105 आएगा, 1 से है, ये माइनस उतर जाएगा और 105 को 2 से गुना करने पर 210 हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 से कौन सी संख्या से देंगे कि 210 प्राप्त हो। तो यहाँ चलिए पहले भाग दे लेते हैं। तो 310 में 210 को किससे देंगे? 3 से देंगे। 3 से देंगे तो ये होता है 3 सते 21। ये 0 रह गया तो ये 0 यहाँ उतर जाएगा। यहाँ उतर जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होता है? 70। हमें क्या प्राप्त होता है? 70। तो यहाँ पर हम लोग 70 को लगाएंगे। 70 लगाएंगे तो हमें यहाँ पर भी 70 लगाना है। तो हमें प्राप्त होता है -70 और ये हो गया 210। -70 और 210
ये प्राप्त होता है हमें। तो आप देख लेंगे कि हमें कौन सी संख्या छोटी और बड़ी प्राप्त हुई है। तो सबसे बड़ा तो ये पॉजिटिव में है, तो ये हमें 168/210 प्राप्त हुआ है। तो चूँकि ये धनात्मक है तो ये संख्या जो हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, 168 और ये 210। ठीक है, तो ये धनात्मक है तो ये बड़ी संख्या है। अब हमें ऋणात्मक में कौन कौन संख्या प्राप्त हुई है, ये हमें -60 प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ हमें -105 प्राप्त हुआ है, -105 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर -70 प्राप्त हुआ है। तो ऋणात्मक में जो बड़ी संख्या है वो छोटी कहलाएगी। तो छोटी संख्या हमें ऋणात्मक में ये प्राप्त हुई है जो बड़ी है, -105। तो 105 1/2 में आया है। तो ये क्या है, हम अपने आरोही क्रम में अब सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए इसलिए हमें -1/2 से कौन सी संख्या बड़ी है, अच्छा 105, उसके बाद आ जाता है -70। तो -1/3। अब इससे बड़ी है -2/7, -2/7। अब सबसे बड़ी संख्या धनात्मक में जो है ये है 4/5। तो ये हमारा 7 का बी कंप्लीट हुआ। आइए हम लोग चलते हैं सी की तरफ। सी में हमें जो संख्या दी गई है 7 का, वो -3/4, 5/12, -7/16 और 11/-24। तो ये सब माइनस जो ऊपर है यहाँ नीचे है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस माइनस को हम लोग बनाते समय ऊपर कर देंगे, ये नियम है। चलिए, इनके हरों को समान करने के लिए सबसे पहले इनका लासा निकालते हैं। इनका लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4, 12, 16, 24। चलिए, इनको जब हम भाग देंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से देते हैं। 2 जो होता है 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 अट्ठी 16, और इनको 2 एकम 2, 2 दूने 4। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर 2 से देंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ देंगे, 3 को उतार देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ 2 से देंगे, 3 को उतार देंगे, 2 एकम 2, फिर यहाँ 3 को उतार देंगे। अब यहाँ 3 से देंगे, 3 एकम, ये 1 का कोई वैल्यू नहीं है, चलिए फिर भी उतार देते हैं, फिर 3 एकम 3। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, 2, 2, 2, 2 और 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 48। हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो है 48, 48। अब इनके हरों को समान कर लेते हैं। -3/7 को -3/7 को उसको गुना करते हैं हम लोग किस संख्या से कि हमें 48 प्राप्त हो। तो वैसे जैसे पहले हम लोगों ने किया था, भाग करके देखेंगे 7 से, भाग करेंगे 7 से तो हमें प्राप्त होगा 12। -3/4। तो यहाँ जब हम 4 से देंगे तो ये यहाँ हमें प्राप्त होगा 4 एकम 4, और हो जाता है 4 का 4, 4 दूनी 8, 12 प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ 3/7 को 12 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 गुना 12 से, 4 गुना 12 हमें प्राप्त होता है 48, 48, और 3/12 हमें प्राप्त होता है 36।
तरह से 5/12, 5/12 को गुना करेंगे तो हमें किस संख्या से 48 प्राप्त होगा? 5/12 को 4 से देंगे, 5/12 को 4 से देंगे और यहाँ भी 4 देंगे। 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 5 चौके 20। इसके बाद मैंने 7/16, 7/16 को जब देंगे कौन सी संख्या से देंगे बच्चों? उस भाग के प्रोसेस से अगर निकालेंगे तो 7/16 में 3 से देंगे तो यहाँ पर हो जाता है 7 का 7 14 7 21। इसके बाद 16 हमें 48 प्राप्त हो जाएगा, 16 48 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हमारा 11/-4 था तो यहाँ माइनस को हम लोग ऊपर ले लेंगे और उसके बाद गुना करेंगे तो 24 दूनी हमें 48 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या हो जाएगा हमारा 48 और 11 दूनी -22। तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? हमें संख्या प्राप्त हुई -36/48, उसके बाद 20/48, उसके बाद यहाँ पर -21/48, यहाँ 22/48। तो हमारी जो निगेटिव में जो संख्या है देखते हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21, 22 और 36। तो ये बड़ी संख्या है तो ये पहले रखाएगी यानी कि -3/4। तब हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे, इसलिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 माइनस बड़ी है किससे? यहाँ आ गया 22 तो यहाँ पर देंगे -11, -11/24। फिर ये बड़ा इनसे बड़ी है 5/12, ये संख्या प्राप्त हुई। अब डी को हम लोग सॉल्व करते हैं। डी में हमारी जो संख्या दी गई है 6 9 2 4, 6 9 2 3। तो अब इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 6 9 2 3 का एलसीएम निकालेंगे। 6 9 2 3, 2 से देंगे, 2 तिया 6, ये 9 उतर जाएगा, 2 एकम 2, ये 3 उतर जाएगा। फिर यहाँ देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 1 उतर गया, उसके बाद 3 एकम 3। अब हम इनको गुना कर लेंगे, 2 3 3, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो जब गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18। 2 का 2, 2 4, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो हमें कौन संख्या प्राप्त होती है? 18। यानी कि लासा क्या है? लासा है इनका, लासा है 18, लासा है 18। अब यहाँ पर इनके हरों को समान कर लेते हैं। 6 तिया 18 और यहाँ भी 3 देते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है 3, 6 तिया 18। अब 9 को करते हैं, 9 में आ जाता है 9 का 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ 2 देंगे और यहाँ भी 2 देंगे तो यहाँ प्राप्त होता है हमें 2 दूना 4, 9 दूनी 18। उसके बाद हम 1/2 को हल करेंगे, यहाँ देंगे 9, यहाँ भी देंगे 9। उसके बाद यहाँ पर हो जाता हमारा 9, 9 दूनी 18। फिर यहाँ पर 4/3 को देंगे, 6 तिया 18 तो यहाँ देंगे 6, यहाँ भी देंगे 6। उसके बाद 4 6 24 और 6 तिया 18। तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई? हमें प्राप्त हुई 3/18, प्राप्त हुई 4/18, हमें प्राप्त हुई 9/18 और ये 24/18। तो अब देखिए यहाँ सबके हर समान है। सबसे छोटी संख्या हमें कौन सी मिलती है? 3/18। तो यानी 1, इसलिए 1/6 से बड़ी है। 1/6 से बड़ी कौन है?
2/9, उससे बड़ी है 1/2, उससे बड़ी है 4/3। तो चूँकि एक ही क्वेश्चन में 4 भाग दिए गए हैं तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आगे के और वीडियो अपलोड करती रहूँगी। आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। थैंक यू।